तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रतन टाटा की लाइफ स्टाइल के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको रतन टाटा पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रतन टाटा का फुल नेम है रतन नवल टाटा और इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 का सूरत इंडिया में हुआ था और 2024 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 84 साल। रतन टाटा ने अपनी 8वीं की पढ़ाई चैंपियन स्कूल से की। इसके बाद यूके चले गए और जहां इन्होंने बाकी की पढ़ाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से की और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर फील्ड में की है। लेकिन रतन टाटा एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने सोचा आर्किटेक्चर फील्ड से अच्छा मैं अपने बिजनेस को ही आगे बढ़ाऊं। अपने पैशन को देखते हुए रतन टाटा ने 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस की भी डिग्री ली। रतन टाटा पेशे से इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फिलैंथ्रोपिस्ट, एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं रतन टाटा के कैरियर के बारे में। रतन टाटा पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट थे कि इनको IBM जैसे बड़ी कंपनी से जॉब के ऑफर आए थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि IBM अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है और वो लोग बहुत लकी होते हैं जिन्हें इस कंपनी में काम करने का मौका मिलता है। लेकिन रतन टाटा ने उस जॉब के ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि उस वक्त इन्होंने मन बना रखा था कि मुझे बिजनेस ही करना है। और 1961 में रतन टाटा ने अपनी पहली जॉब की शुरुआत की। इन्होंने टाटा स्टील से अपनी पहली जॉब की शुरुआत की। यहाँ पे रतन टाटा प्लास्टर ऑफ पेरिस और पत्थरों की मैनेजमेंट किया करते थे। टाटा स्टील में काम करने के बाद रतन जी ने टाटा के हर कंपनी में कोई न कोई डिफरेंट काम किए और इसकी वजह ये थे कि वो अपने बिजनेस को पूरे तरीके से समझना चाहते। बिजनेस की अच्छी नॉलेज पाने के बाद टाटा कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला। 1971 में टाटा ग्रुप की टीवी और रेडियो बनाने वाली कंपनी में नेल्को की जिम्मेदारी सौंपी गई और ये कंपनी उस वक्त घाटे में जा रहे थे और 1971 से लेकर 1974 तक इस कंपनी पर दिलो जान से मेहनत की और इस कंपनी को महज 4 सालों में रतन टाटा ने एक अलग पहचान दिलाई। लेकिन बाद में कुछ कारण की वजह से इस कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई और इसे बंद कर दिया गया और ये रतन टाटा की जिंदगी का पहला फेलियर था। लेकिन इन्होंने हार न मानकर आगे बढ़ने का फैसला किया। इसके बाद रतन टाटा ने एक और डूबी हुई कंपनी टाटा एक्सप्रेस मिल को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें यहाँ भी सफलता न मिल सकी और ये कंपनी भी बंद हो गई। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया और अब तक इन्होंने बिजनेस की इतनी नॉलेज हासिल कर ली थी कि पिछले 21 सालों में लगातार मेहनत करके वे टाटा कंपनी को इंटरनेशनल लेवल तक ले गए और साथ ही अपने कंपनी को एक्सटेंड करते गए भारत और अदर कंट्री में। और रतन टाटा के आने के बाद टाटा ग्रुप को 50% का पर ईयर मुनाफा होने लगा और फिर रतन टाटा ने यहाँ से अपनी बिजनेस का सक्सेसफुल करियर शुरू किया और काफी साल टाटा ग्रुप में काम करने के बाद रतन टाटा ने काफी सारे कंपनी को भी खरीद लिया, जिसमें टाटा ग्रुप के साथ लैंड रोवर और जैगवार जैसी कंपनियां शामिल हैं और साथ ही साथ टाटा टी, टाटा स्टील, कोरस और भी कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको रतन टाटा जी ने खरीद लिया था। लेकिन दोस्तों, रतन टाटा की जिंदगी में एक ऐसा भी दिन आया जब इन्हें टाटा मोटर्स में घाटा हो रहा था और इन्होंने टाटा मोटर्स को सेल करने का फैसला कर लिया और इसी कारण इन्होंने फोर्ड कंपनी के साथ टाटा मोटर्स को सेल करने का फैसला कर लिया और इन्होंने एक मीटिंग रखी जिसमें फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा को क्रिटिसाइज किया और इनको कहा, अगर आपको कार बनानी आती ही नहीं तो आपने इस कंपनी पर इतना इन्वेस्ट क्यों किया। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि ये कंपनी खरीद कर रतन टाटा पे वे एहसान कर रहे हैं और इतनी सारी बातें सुनने के बाद रतन टाटा वहां से उठकर चले गए और डील कैंसिल करने का फैसला किया और उन्होंने फैसला किया कि वो टाटा मोटर्स को मार्केट में सक्सेसफुल कर दिखाएंगे और काफी साल स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने टाटा मोटर्स को उस ऊंचाइयों पर पहुंचाकर दिखाया जहां कोई सोच भी नहीं सकता था और टाटा कंपनी कार आज भारत में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली कार है। रतन टाटा ने काफी सारी जानी मानी कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी करी हुई है। 2015 में इन्होंने जानी मानी चाइनीज कंपनी सोमी और अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ पार्टनरशिप की थी। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं
रतन टाटा के अवार्ड्स के बारे में। रतन टाटा को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और CNN IPN इंडियन बिजनेस के अवार्ड मिल चुके हैं। तो अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं रतन टाटा की फैमिली से। रतन टाटा के पिता का नाम है नवल टाटा। रतन टाटा के माँ का नाम है सोनी टाटा। इनका एक भाई भी है जिनका नाम है नोएल टाटा। तो चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं रतन टाटा के इनकम की। इनकी ज्यादातर इनकम इनकी कंपनी से होती है। रतन टाटा ने कुल मिलाकर अभी तक 30 कंपनी को खरीद रखा है। इनकी अधिकतर कमाई टाटा स्टील लिमिटेड से होती है। इस कंपनी से रतन टाटा को लगभग 1,70,000 करोड़ की कमाई होती है और इस कंपनी में लगभग 32 से 33 हजार तक एम्प्लॉय काम करते हैं। टाटा मोटर लिमिटेड रतन टाटा का सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। टाटा मोटर वर्ल्ड वाइड 175 कंपनी में कार सप्लाईज करता है और इस कंपनी से 2,90,000 करोड़ की कमाई होती है और इस कंपनी में लगभग 80 से 85 हजार एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। दोस्तों ऐसी ही बहुत सारी कंपनी है जिनसे रतन टाटा को अच्छी कमाई होती है, लेकिन अगर हम सबके बारे में बताएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं रतन टाटा की नेटवर्थ की। इनकी नेटवर्थ है 3,800 करोड़ रुपीज। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं रतन टाटा के घर की। रतन टाटा अपनी फैमिली के साथ मुंबई कोलाबा में रहते हैं और दोस्तों आपको बता दो कि ये साउथ उत्तरी मुंबई का सबसे महंगा एरिया है और इनकी घर की प्राइस लगभग 150 करोड़ रुपीज है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं रतन टाटा के कार कलेक्शन के बारे में। इनके पास एक रेड फरारी कैलिफोर्निया की कार है जिसकी प्राइस है 4 करोड़ रुपीज। इनके पास एक मर्सिडीज SL 500 कार है जिसकी प्राइस है 3 करोड़ रुपीज और इनके पास अपनी कंपनी के टाटा नेक्सन कार है जिसकी प्राइस है 10 लाख रुपए। इसके पास इनके अलावा मर्सिडीज S क्लास जिसकी प्राइस है 2 करोड़ रुपीज। रतन टाटा के पास एक प्राइवेट जेट है जिसकी प्राइस है 250 करोड़ रुपीज। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ये भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस बिजनेसमैन के बारे में देखना चाहते हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।